अगर मैं वाटर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो इसके अंदर एक कोलाइडर प्रेजेंट है। इसको हम ट्रिगर कोलाइडर बनाएंगे, तो इस ट्रिगर को मैं टिक कर देता हूँ। अब जब हमारा बॉल इसके ऊपर गिरेगा तो वो डूब जाएगा। जब हमारा बॉल पानी के ऊपर गिरेगा, हम चाहते हैं गेम ओवर हो जाए और सीन फिर से रिलोड हो जाए, तो उसके लिए हम एक नया स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे, लेवल मैनेजर। ये लेवल से रिलेटेड सब कुछ मैनेज करेगा। इसको हम अटैच कर लेंगे बॉल के अंदर। यहाँ पर हम सीन को रिलोड करने वाले हैं, तो हमें सीन मैनेजर का जरूरत पड़ेगा, इसलिए इधर हम ऐड कर लेंगे यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट। अब आगे हम कोड लिखेंगे प्राइवेट वॉइड ऑन ट्रिगर एंटर। क्योंकि ये 3D है इसलिए हम सिर्फ ऑन ट्रिगर एंटर यूज़ कर रहे हैं। अगर ये 2D होता तो हम ऑन ट्रिगर एंटर 2D लिखते। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हो लिखा है कोलिजन ऑदर। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑदर लिखा है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। हमने जब ऑन कोलिजन यूज़ किया था वहाँ पर कोलिजन लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑदर लिखा हुआ है। ये एक पैरामीटर है कोलिजन के लिए, इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो। हम फंक्शन के अंदर जैसे पैरामीटर्स लिखते थे यहाँ पर भी वैसे ही लिख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपने एक पैरामीटर का जो भी नाम सेट किया है, नीचे कोड के अंदर आपको वही नाम ही यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर ऑदर लिखा हुआ है इसलिए नीचे में लिखूंगा इफ ऑदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट कंपेयर टैग। अगर कोलिजन होता तो हम लिखते कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट कंपेयर टैग। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे वाटर, और इस कंडीशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, सीन मैनेजर डॉट लोड सीन। इसके अंदर हमें सीन का आईडी पास करना पड़ेगा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो एक्टिव सीन है उसको ही रिलोड कर रहे हैं, इसलिए हम इधर लिखेंगे सीन मैनेजर डॉट गेट एक्टिव सीन डॉट बिल्ड इंडेक्स। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जो भी करंटली एक्टिव सीन है उसका बिल्ड इंडेक्स को ये फैच कर रहा है और उसको ये पास कर रहा है लोड सीन को। तो जो भी हमारा सीन एक्टिव होगा ये उसको वापस लोड कर देगा। अब इसे सेव करते हैं और यूनिटी को ओपन करते हैं। अभी तक हमने वाटर टैग क्रिएट नहीं किया है, तो पहले एक वाटर नाम का टैग क्रिएट करते हैं। और इसको हम असाइन कर देंगे हमारा वाटर गेम ऑब्जेक्ट को। अब इसे प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर कुछ एरर शो कर रहा है। यहाँ पर लिखा है वाटर टैग इज नॉट डिफाइंड, लेकिन हमने तो वाटर टैग क्रिएट किया है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। स्क्रिप्ट के अंदर हमने जो वाटर लिखा है वहाँ पर W कैपिटल लेटर में है, जबकि हमने जो टैग क्रिएट किया है वहाँ पर W स्मॉल लेटर में है, इसलिए यहाँ पर एरर शो कर रहा है। आपने जैसा टैग डिक्लेयर किया है स्क्रिप्ट के अंदर अभी आपको एग्जैक्टली वैसे ही लिखना पड़ेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। इस केस में आप क्या कर सकते हो, या तो आप स्क्रिप्ट को चेंज कर सकते हो या फिर आप नया टैग क्रिएट कर सकते हो कैपिटल W के साथ। हम एक काम करते हैं, स्क्रिप्ट में इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर चेंज करना ज़्यादा ईजी है। अभी एरर को क्लियर करते हैं और इसको फिर से प्ले करके देखते हैं। अभी अगर मैं वाटर के ऊपर गिरता हूँ तो सीन फिर से रिलोड हो रहा है, लेकिन जब ये पानी के ऊपर गिर रहा है तो इंस्टेंटली सीन रिलोड हो रहा है, जो कि दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो रिलोड हो रहा है इसको हमें थोड़ा सा डिले करना है, और वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब रिलोड के लिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। पहले हमने जो रिलोड के लिए कोड लिखा था उसको कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। जब हमारा बॉल पानी के ऊपर गिरेगा हम रिलोड फंक्शन को कॉल करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद। अब इसको करने का अलग अलग तरीका है, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका है हम उसको देखते हैं। और उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन्वोक फंक्शन का। इन्वोक के अंदर आप किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हो और वहाँ पर आप टाइम सेट कर सकते हो। आप जितना टाइम सेट करोगे उतना टाइम होने के बाद ही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, इसको हम ऑन ट्रिगर एंटर के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा इन्वोक ब्रैकेट। इसके अंदर हमें फंक्शन का नेम को पास करना है। इसके अंदर आप जो भी फंक्शन नेम पास करोगे वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए फंक्शन से। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो ये काम नहीं करेगा। फंक्शन नेम के बाद आगे मुझे यहाँ पर लिखना है टाइम। जितना टाइम के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं हम वो टाइम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। बॉल जब पानी के ऊपर गिरेगा 0.5 सेकंड के बाद हम उसको रिलोड करेंगे, तो यहाँ पर मैं 0.5 लिखूंगा। लास्ट में एक F लिखना मत भूलना क्योंकि ये एक फ्लोट है। अब अगर सेव करके इसको मैं प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो जब हमारा बॉल पानी के ऊपर गिर रहा है तो कुछ सेकंड के डिले के बाद ये रिलोड हो रहा है। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, जब ये बॉल पानी के ऊपर गिर रहा है तो कैमरा भी उसके साथ साथ उसको फॉलो कर रहा है।
जो दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही ये पानी से टकराएगा हम कैमरा फॉलो स्क्रिप्ट को डिसेबल कर देंगे। हमारा लेवल मैनेजर स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पर हम एक कैमरा फॉलो वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो स्टोर करेगा हमारा कैमरा फॉलो स्क्रिप्ट को। अब जब हमारा बॉल पानी से टकराएगा हम क्या करेंगे, कैमरा फॉलो स्क्रिप्ट को डिसेबल कर देंगे। ये करना बहुत ही सिंपल है। उसके लिए हम लिखेंगे कैमरा फॉलो डॉट एनाबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। इस तरीके से आप किसी भी स्क्रिप्ट को एनाबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। अब इसको सेव करते हैं और यूनिटी को ओपन करते हैं। कैमरा फॉलो स्क्रिप्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, कैमरा के अंदर, इसलिए हम कैमरा को ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे हमारा कैमरा फॉलो वेरिएबल के अंदर। अब इसको प्ले करके देखते हैं। आप देख सकते हो जैसे ही बॉल पानी के ऊपर गिर रहा है तो कैमरा फॉलो स्क्रिप्ट डिसेबल हो रहा है और फिर सीन